देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमको सिद्ध करना है कि 3√2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, यह क्वेश्चंस जो है क्लास टेंथ के जो वास्तविक संख्या है उसी चैप्टर से है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हमारे सिलेबस में भी है। तो देखिए, इसमें जो लिया गया है वह पूछ रहा है कि 3√2 जो है कि एक अपरिमेय संख्या है, इसी को दर्शाना है, दिखाना है या सिद्ध करना है। देखिए, हम पहले सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं, सबसे पहले इसको मानेंगे कि यह 3√2 जो है कि एक क्या है, परिमेय संख्या। चूँकि हमको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वह सदैव p/q के फॉर्म में ही होती है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस रूप में परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 3√2 इक्वल टू a/b। ठीक है ना। a/b जो है हम इसलिए लिखें क्योंकि जब यह परिमेय संख्या है तो हम a/b लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिखेंगे कि √2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, इसके साथ गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो भाग देगा, तो a/, हो जाएगा 3b। फिर हम यहाँ बता दें कि a और b क्या है, जहाँ a और b एक क्या है, हमारा पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यह पूर्णांक संख्या है, तो यह भी एक क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अतः a/3b एक परिमेय संख्या होगी। तब जो है कि हम लिख सकते हैं कि a/3b एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर √2 है तो हम लिख सकते हैं इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी कि √2 क्या होगा कि एक परिमेय संख्या यह भी होगी। लेकिन यह कथन विरोधाभास क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह कथन क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या हो। यानी कि √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तब जब √2 एक अपरिमेय संख्या होगा तो देखिए, जब हम किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सदैव जो मान आता है अपरिमेय संख्या ही आता है। तो देखिए, √2 एक यहाँ सिद्ध हो गया कि यह एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ऐसा इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए, इस प्रकार से यदि कोई मान दिया गया हो
तो हम बहुत ही आसानी से इस प्रक्रम के द्वारा, इस विधि के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए अब यह परिमेय संख्या में क्या हुआ, यहाँ पे गुणा हुआ है, किसका, एक परिमेय संख्या का। अगर इस रूप में हो तो हम सिद्ध करेंगे। अब हम आपको अगला जो बताएंगे वह यह बताएंगे कि यदि कोई परिमेय अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जुड़ती है या फिर घटती है, तब जाकर के उसको कैसे सिद्ध करना होता है।